तो चलिए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है काइनेमेटिक्स का, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं काइनेमेटिक्स के 2 डायमेंशनल मोशन में अगर बात करें। वैसे आपको पता होता है कॉमन टाइम का कॉन्सेप्ट, जब 2D को 1D में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये पता होता है, बट एक फैक्ट की तरह हम उसको रखते हैं, अपने दिमाग में नोट करके रखते हैं। बट अभी इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें कि आपके जहन में मजबूती से आ जाए, ताकि आप इसको यूज़ कर पाएँ। अब यहाँ पे इन भाई साहब को ले लीजिए, ये उछलते तो हैं लेकिन वापस ये गिरेंगे इस बोर्ड पे ही। अब देखिएगा, उछल गए और वापस इसी बोर्ड पे गिरे, तो क्या तकनीक है ये हमें समझने की जरूरत है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरह से वेलोसिटी, टाइम, ग्रेविटी, इन सब का कॉन्सेप्ट काम करेगा अभी। तो चलिए यहां से देखते हैं। तो जब इस लड़के ने जंप लिया होगा, उस मोमेंट पे इसने अपने आप को वेलोसिटी सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में दिया। एक्स एक्सिस पे ऑलरेडी एक वेलोसिटी थी, एक्स एक्सिस पे ऑलरेडी एक वेलोसिटी थी। तो जिस टाइम पे इसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, तो इसने अपने आप को अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी दी। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी, इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे कि उस मोमेंट पे गलती से भी एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ये बोर्ड पे ना अप्लाई करते। ठीक है, तो बड़ी होशियारी से अगर बोर्ड के फ्रेम में देखें तो इसने अपने आप को अपवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दी। सपोज दैट वेलोसिटी इज वी वाई। लेकिन उस मोमेंट पे जिस समय इस बंदे ने कांटेक्ट लूज किया, उस समय दोनों के पास एक एक्स पे वेलोसिटी थी और दोनों बराबर होगी। मतलब अगर इसके सेंटर मास की बात करें, जो यहीं पे ऐसा मान लेते हैं, अगर इसकी वेलोसिटी में यहाँ पे vx लिख रहा हूं, तो यस, बोर्ड के पास भी उतनी ही वेलोसिटी है, बोर्ड के पास भी उतनी वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे है। अब आप देखेंगे तो जैसे ये इसके बाद का, जब इस बंदे ने कांटेक्ट लूज कर लिया, जब आप मोशन शुरू होता है तब क्या होगा, तब आप देखोगे कि भाई ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। मतलब हम ये मान लेंगे कि ये रोल कर रहा था ये प्लेटफॉर्म, और इसका जो एक्सेलरेशन था ये 0 था। तो इसका एक्सेलरेशन 0 था, तो प्लेटफॉर्म जो बोर्ड है, ठीक है, ये जो लॉन्ग बोर्ड है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से ही ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक है, और इस बंदे के पास भी जब ये एयर में आएगा, तो इसके पास भी एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन होने का कोई भी रीजन नहीं होगा। तो ax भी इस लड़के के लिए भी 0 है। लेकिन इस बंदे के पास y एक्सिस पे डेफिनेटली एक एक्सेलरेशन है, y एक्सिस पे डेफिनेटली एक एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब इसको और डिटेल में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि भी प्लेटफॉर्म को भी वेलोसिटी, जो लॉन्ग बोर्ड है उसको वेलोसिटी और उस लड़के को वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए एक्स एक्सिस पे। तो इसके लिए उस मोमेंट पे जब ये जंप कर रहा था, इस बात का इसने बहुत तरीके से ख्याल रखा होगा कि इसको एक्स पे कोई भी फोर्स ना दे पाए अपनी तरफ से प्लेटफॉर्म को, अदरवाइज दोनों को डिफरेंट वेलोसिटी मिल जाएगी और वो वापस उसी बोर्ड पे नहीं गिर पाएगा। ठीक है, तो ये जंप की टेक्निक हो गई कि उस टाइम पे इसने अपने आप को वेलोसिटी वाई एक्सिस पे दी, वाई डायरेक्शन में दी, वर्टिकली अपवर्ड दी। ठीक है, अब उसके बाद अब देखोगे, अगर इस लड़के को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ लें, सेंटर ऑफ मास पे यहाँ से देखें, तो ये इस तरह से मूव कर रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहा है। मतलब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा होगा, इसके वाई वाली वेलोसिटी जो है कम होती जा रही है, इसके वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। पहले जितना था उससे कम हुआ और कम हुआ, और अगर आप देखोगे, देखो मैंने लेंथ कम कर दी, मतलब ठीक है, डेफिनेटली वेलोसिटी कम करे। तो जैसे मैक्सिमम पे पहुंचेंगे, मैक्सिमम हाइट अगर ये है, तो यहाँ पे y वाली वेलोसिटी ही 0 होगी, तभी ये मैक्सिमम हाइट हुआ। यहाँ पे y एक्सिस वाली वेलोसिटी 0। एज फार एज वेलोसिटी अलोंग x इज कंसर्न, इट रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज एक्सेलरेशन x पे 0 है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी vx ही है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी vx है। अगर वो इधर पहुंचता है, अगर यहाँ पे पहुंचता है वो, तब भी vx ही रहेगा। ठीक है, जस्ट स्ट्राइक करने पे और करने के बाद भी अगर वो प्लेटफॉर्म vx से चल रहा था तो वो vx से ही रह जाएगा। लेकिन y की अगर वेलोसिटी की बात करें y पे, तो अब देखो इंक्रीज होना शुरू हुआ। जितना ये ऊपर अगर ये v1 मिल गया था, तो उतना ही अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर उसी हाइट पे आप हैं,
तो उतना ही मिलेगा इसको, उतना ही मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जितने से ये ऊपर गया था उतनी वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा, अगर सब कुछ एयर रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं तो। ठीक है, ऐसा वी वाई। तो अब आप यहां पे देखो, ध्यान से समझने वाली जो एक चीज होगी कि अगर हम प्लेटफॉर्म को देखते जाएं, इस लॉन्ग बोर्ड को देखते जाएं, तो ये ऑलवेज वी एक्स के साथ ही है, बिकॉज इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है, बिकॉज इसका एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, अब ये देखना, अब आप ये सोचो कि इन दोनों को बराबर समय मिला है। जिस मोमेंट पे अगर मान लो t इक्वल्स टू 0 पे इसने कांटेक्ट लूज किया और t इक्वल्स टू t0 पे वापस लैंड किया, तो भाई दोनों को, इस लड़के को और इस लॉन्ग बोर्ड को बराबर टाइम मिला है, दैट इज t0। ये भी t0 टाइम तक एयर में रहा था और ये भी t0 टाइम तक चला। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे, अगर हम लोग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस पे आप देखोगे कि दोनों के लिए काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली आइडेंटिकल सिचुएशन है। दोनों की वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे बराबर है, दोनों का एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे 0 है। तो ये कहने में कोई भी परेशानी नहीं होगी कि दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है वो बराबर हो जाएगा। दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है वो बराबर होगा। इसलिए तो ये बंदा वापस इसी प्लेटफॉर्म पे लैंड करता है, इसलिए ये वापस इसी प्लेटफॉर्म पे लैंड करता है। तो अब कॉन्सेप्ट समझ आया कि दोनों के मोशन के लिए एक्स एक्सिस की अगर बात कर रहे हैं तो बराबर वेलोसिटी, बराबर एक्सेलरेशन। तो अगर दोनों को टाइम इंटरवल भी बराबर दे दें तो डिस्प्लेसमेंट बराबर लिखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबसे पहले टेक्निक, यहाँ पे अगर इस टेक्निक की बात करें कि कैसे जंप किया होगा, तो इसने ये इंश्योर किया होगा कि मैं अपने आप को वेलोसिटी सिर्फ वाई पे दूं, और अगर ऐसा कर पाया है तभी वो वापस उसी प्लेटफॉर्म पे गिर पा रहा है, उसी प्लेटफॉर्म पे लैंड कर पा रहा है। कहना ज़्यादा बढ़िया स्टेटमेंट वर्ड होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही चीज़ आप प्रोजेक्टाइल में यूज़ तो करते हो। प्रोजेक्टाइल में आप क्या करते हो, यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म एंड बॉय दो डिफरेंट चीज़ दिखाया। प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप लिखते हैं तो आप वहाँ पे ये करते हैं कि भाई आप जो वेलोसिटी देते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, इनफैक्ट उस प्रोजेक्टाइल को ही, तो उसके दो कंपोनेंट्स लिखते हैं आप अगर मान ले u लिखते हो, ये थीटा लिखते हो, तो आप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिखते हो, तो हम यहाँ से कहते हैं ना u cos थीटा, और ये क्या होता है u साइन थीटा। अगर y एक्सिस पे देखें तो हम इसको u साइन थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो वहां जब आप रेंज और हाइट और इनकी बात करते हैं तो आप एक चीज लिखते हैं ना, देखिए ये वी वाई, तो वी वाई कितना हो जाएगा u साइन थीटा, आप इसको लिख देते हो u साइन थीटा। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखिए, ध्यान से समझिएगा, तो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि हम अलग अलग y एक्सिस से टाइम कैलकुलेट कर लेते कि कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में, कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में। तो y एक्सिस भी वन डायमेंशनल मोशन है, y एक्सिस की बात करें तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन है। तो अगर ये वन डायमेंशनल मोशन है तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस वैलिड है। तो आप लिखते हो कि अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज u sin थीटा। आप एक्सेलरेशन लिखते हो अलोंग y एक्सिस माइनस g, क्योंकि अपवर्ड को हमने पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड्स नेगेटिव हो जाएगा। और जब फाइनली प्रोजेक्टाइल तुम्हारा यहां पहुंचता है, फाइनली जब ये लैंड करता है उसी प्लेटफॉर्म पे, सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इज 0। देखो ना, पहले भी इसी लेवल पे था और अभी भी ये इसी लेवल पे है। अगर यहां से देखें तो जब फाइनली पहुंचा तो एक्स पे डिस्प्लेसमेंट, वाई पे डिस्प्लेसमेंट, इसके सेंटर मास का बिल्कुल 0 लिख सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमने वाई को 0 लिख दिया और यहां से s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर लेते हैं, और ऐसा करते ही हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाता है। हमें यही सब कुछ अगर आप पुट करोगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, विच इज 2u साइन थीटा अपॉन g। ऐसा करते हैं तो आप x पे लिखते हो रेंज, एक्स एक्सिस पे आप रेंज लिखते हो। कैसा लिखते हो, तो आप लिखते हो अच्छा, एक्स पे डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमारे पास वेलोसिटी है विच इज u cos थीटा, तो आप कहते हैं अच्छा रेंज मतलब जिसको मैंने x नॉट से दिखाया, तो इसको लिख देते हैं अच्छा x की वेलोसिटी विच इज u cos थीटा इनटू दिस टाइम विच इज 2u sin थीटा अपॉन g, जो यहां से मिला है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये प्रोजेक्टाइल के लिए लिखते हैं हम लोग।
तो क्या कॉमन टाइम वहाँ पे क्या लिखा आपने कि ये अगर इस तरह से गया है तो जितना टाइम इसको मिला है यहाँ तक पहुँचने का, एग्जैक्टली उतना ही टाइम एक्स पे मिला है आर डिस्टेंस ट्रैवल करने का। ठीक है, तो यहाँ से एक आइडिया डेवलप होता है कि भी कैसे जब 2D को 1D में कन्वर्ट करते हैं तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब कुछ अलग अलग दिख सकता है आपको, बट दे आर वेल कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल सिखानी थी, समझानी थी, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है।